हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल इंडक्शन। आई होप आपको मेरा ये ईसीजी फॉर बिगिनर सीरीज पसंद आ रहा होगा। ये 4th एपिसोड है और इसमें हम जानेंगे पीआर इंटरवल के बारे में, पीआर सेगमेंट क्या होता है वो जानेंगे और फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के बारे में जानेंगे। पीआर इंटरवल क्या होता है? इट इज द टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ पी वेव टू एनी डिफ्लेक्शन इन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। चाहे वो डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ हो और वो क्यू बना रहा हो या ऊपर की तरफ हो वो आर बना रहा हो। एक्चुअल में पीआर इंटरवल बनता कैसे है? इट इज द टाइम टेकन फॉर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड एंड टू गेट प्रोसेस्ड इन एवी नोड। अगर पीआर इंटरवल बढ़ रहा है इसका मतलब या तो प्रॉब्लम एसए नोड से एवी नोड तक के ट्रैक में है या एवी नोड में है। पीआर इंटरवल यूजुअली होता है 120 मिलीसेकंड से लेकर 200 मिलीसेकंड। इसका मतलब 3 स्मॉल स्क्वायर से लेकर 5 स्मॉल स्क्वायर। अगर पीआर इंटरवल सारे लीड्स में लीड 1, लीड 2, लीड 3, V1 से लेकर V6 तक कंसिस्टेंटली मोर देन 200 मिलीसेकंड है तो इसका मतलब पेशेंट को फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। तो पीआर इंटरवल के बाद आता है पीआर सेगमेंट। पीआर सेगमेंट एक्चुअली पीआर इंटरवल में ही होता है, लेकिन ये एंड ऑफ पी वेव से स्टार्ट होता है टू द बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जिस तरह वेंट्रिकुलर इस्कीमिया होने पर एसटी सेगमेंट आइदर डिप्रेस और एलिवेट हो जाता है, उसी तरह सिमिलरली अगर एट्रियल इस्कीमिया हुआ तो ये पीआर सेगमेंट या तो डिप्रेस हो जाएगा या एलिवेट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन जो पीआर सेगमेंट हमें बताता है वो है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस कंडीशन में आपको पीआर सेगमेंट हमेशा डिप्रेस मिलेगा और साथ ही आपको एसटी एलिवेशन मिलेगा, क्योंकि पीआर सेगमेंट आपको एट्रियल इस्कीमिया के बारे में बताता है। और अगर आपको लगता है कि पीआर सेगमेंट डिप्रेस या एलिवेट है और आपको लगता है कि पेशेंट को एट्रियल इस्कीमिया है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि एट्रिया की वॉल थिन होती है एज कंपेयर टू वेंट्रिकुलर वॉल। कार्डियक रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि क्योंकि एसए नोड एट्रिया में है, आपको एसए नोड से एवी नोड तक ले जाने वाले ट्रैक्स एट्रिया में हैं, तो रिदम डिस्टर्बेंसेस के चांसेस ज्यादा मिल सकते हैं आपको एट्रियल इस्कीमिया के दौरान। अब हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है यही जान लेते हैं। First degree heart block is a condition where the PR interval is consistently high in all the leads and it is not increasing or decreasing। मतलब लगातार सारे आपको ग्राफ्स में PR इंटरवल कंसिस्टेंटली सेम ही मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर PR इंटरवल लेस देन 120 मिलीसेकंड है तो इसका मतलब ये एक प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम का साइन है। शॉर्ट पीआर इंटरवल के साथ 2 प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम होते हैं, एक है WPW सिंड्रोम और दूसरा है LGL सिंड्रोम। इन दोनों सिंड्रोम्स के बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड्स में क्लास ले लूंगा। अगर आप इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। सेकेंड डिग्री टाइप 1 हार्ट ब्लॉक में, जिसको मोबिट्स टाइप 1 भी बोलते हैं, पीआर इंटरवल कंसिस्टेंटली मोर देन 200 मिलीसेकंड रहता है और ये ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रॉस कर रहा है एवी नोड को, पहला इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब क्रॉस हो जाता है तो उसमें साइक्लिकल कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है एवी नोड में, जिसकी वजह से जो सेकंड इंपल्स आ रहा है उसको फर्स्ट इंपल्स से ज्यादा टाइम लगता है। जो थर्ड इंपल्स आ रहा है उसको सेकेंड इंपल्स से भी ज्यादा टाइम लगता है। और फोर्थ इंपल्स या फिफ्थ इंपल्स ऐसा हो सकता है कि वो क्रॉस ही ना करे। इसका मतलब वो पी वेव कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्रिएट ही ना करे और ये साइकिल फिर से रीसेट हो जाता है। तो सेकेंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक क्या होता है? इसमें एक कांस्टेंट रिलेशन होता है बिटवीन P wave and QRS complex, either 4:1, 3:1, 5:1। और वो कैसे होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक
इसमें क्या है, जो कन्फर्मेशनल चेंज है वो ऑलमोस्ट फिक्स है। जो पहला इम्पल्स आ रहा है ऐसे नोड से, वो तो पी वेव क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो एवी नोड को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आप ये समझ लीजिए कि वो एक डोर है जिसको पहला वेव तोड़ नहीं पा रहा है और क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जो सेकंड इम्पल्स आ रहा है वो भी उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। थर्ड इम्पल्स आ रहा है वो भी उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन फोर्थ इम्पल्स उसको क्रॉस कर जाता है। जिस तरह से आप एक पतले से दरवाजे पे बार बार चोट करे तो दरवाजा टूट जाता है और आप बाहर निकल जाते हो, उसी तरह इस सिचुएशन को भी लीजिए। लेकिन ये रिपीटेटिव है, ये डायनेमिक है, ये फिर से रिपीट होता है। तो एवरी 4 पी वेव के बाद आपको एक QRS कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसका रिलेशन आइदर 4:1, 3:1 ऐसे हो सकता है। सो देयर इज ए कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन पी वेव एंड ए QRS कॉम्प्लेक्स। इसको 3:1, 4:1 हार्ट ब्लॉक भी बोल सकते हैं। तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है? थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक बहुत ही आसान है पहचानना। इसमें पी वेव और QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसमें ऐसे नोड से फायरिंग कॉन्स्टेंटली होती रहती है, जिसकी वजह से कांस्टेंट पी वेव जनरेट होते रहते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी पी वेव एवी नोड को क्रॉस नहीं करता। देयर इज कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन एवी नोड एंड एसए नोड। तो एवी नोड के नीचे से वेंट्रिकल खुद ही डीपोलराइज करते रहते हैं खुद को, और वो अपना रिदम जनरेट करते रहते हैं। क्योंकि ये वेंट्रिकुलर रिदम जनरेट होता रहता है, आपको QRS कॉम्प्लेक्स इसमें वाइड मिलता है और स्लो मिलता है। पी वेव जो जनरेट हो रहा है ऐसे नोड से, उसका रेट अलग होगा, एंड जो QRS कॉम्प्लेक्स जनरेट हो रहा है वेंट्रिकल से, उसका रेट अलग होगा। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पी वेव एंड QRS कॉम्प्लेक्स। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में बात कर लिया है PR इंटरवल के बारे में, PR सेगमेंट के बारे में, और फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्यू वेव के बारे में बताऊंगा, ये क्यों बनता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।